हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आइए आप सभी को फिर से एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि अपना सिलसिला सभी सब्जेक्ट से चालू हो चुका है, जैसे कि साइंस भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पे, साथ ही साथ गणित को भी बताया जा रहा है। वही हमारा एक शुरुआत मैथिली की ओर है। आओ अब अपना सब मैथिली की शुरुआत करै छी, किएक अहाँ यूट्यूब पर मैथिली सब्जेक्ट ढूँढै छियै लेकिन मैथिली अहाँके नहीं मिलैए, आ केओ टीचर भी अहाँके ओहि हिसाबसँ मैथिलीके डील नहीं कऽ पबैए। तऽ हमरा तरफसँ एक छोट सन प्रयास, एहि मैथिलीमे अहाँ सब केओ सम्मिलित होइयौ और एहिके पढ़ि कऽ देखियौ। एकरा हम निचोड़ निकालि निकालि कऽ अहाँके देने छी, किएक ई सब्जेक्ट मैथिलीमे छै। तखनो मैथिली शब्दमे अहाँके बाजि कऽ समझायब तऽ किछु मूल बात अहाँके समझमे नहि आयत, लेकिन ओना शुरुआतमे हमरा मैथिली इएह लऽ कऽ बाजऽ पड़ैए ताकि अहूँसभ किछु मैथिली समझऽके कोशिश करियौ। बाकी बहुत सारा एहन विषय बिन्दु रहत तकर चर्चा हम हिन्दीमे करब। ओकरा हिन्दीके लेल हम की कयने छी, अपना एहि वीडियोमे अहाँके एक पेज पर किछु हिन्दीमे लिख कऽ अहाँके नोट बना कऽ देने छी, संग संग मैथिली किताब सेहो अपलोड यऽ। चलू हमसब शुरुआत करै छी। जखन मैथिलीके शुरुआत करबै, एहिमे अपना सबके बुक जब पढ़ऽ पड़तै, ओ अरिपन किताब अछि कक्षा 10th क्लासके, जाहिमे अहाँके विषयवार अहाँके पढ़य पड़त। विषय सूचीमे अहाँके खास कऽ 1 से लऽ कऽ 12 धरि अहाँके गद्य पाठ पढ़ऽ पड़त, तखन 1 से लऽ कऽ फेर 12 धरि पद पाठ, और साथ ही साथ एक वाग विलास खंड भी अहाँके प्रेमचंद या मनोज दास एहि सबके बारेमे अध्ययन करय पड़त। आउ अहाँके हम रूबरू कराबै छी। जेना पहिल चैप्टर रामलोचन शरण द्वारा लिखित मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा अछि, एहि सभक वर्णन कयल गेल अछि। एकरा की मिथिलाके संस्कृति अछि, मिथिलाके कहाँ तक सीमा अछि, एहिके बारेमे जानकारी देने अछि। ओना भोलालाल दास द्वारा रचित राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जे सेकेंड चैप्टर यऽ ओकरो पढ़ायल जेतै। तऽ ई सबके अहाँ की करू, एक बेर स्क्रीनशॉट लए कऽ एकरा लिख लिअ, संग संग पद पाठके सेहो स्क्रीनशॉट लऽ कऽ 12 नाम अहाँ लिख लिअ, 1 से लऽ कऽ 12 धरि। किएकि एहिमे राइटरके नाम और ई राइटरके की उपनाम अछि इहो पूछै छै। जेना चौथा नंबरमे अहाँके जे ई वैद्यनाथ मिश्र अछि, एकर यात्री जीके नाम से जानल जाइत अछि। तऽ एहन प्रकारक बहुत सारा लेखक अछि जकरा कई नाम उपनामसँ जानल जाइत अछि, ओकरो अहाँके याद करऽ पड़त। जहाँ विद्यानाथ झाके विदितके नाम से जानल जाइत अछि, इहो सब अहाँके जानकारी लै पड़त। आउ हमसब शुरुआत करै छी पहिल चैप्टर अपन अछि, चैप्टरक नाम मैथिली सांस्कृतिक सीमा। मैथिली सांस्कृतिक सीमा, एहि मैथिली सांस्कृतिक सीमाके बारेमे अपना सबके अध्ययन करबाक अछि। एहि अध्ययनमे अहाँके सबसँ पहिल जे लेखकके परिचय अछि, मैथिलीमे देने छै कि रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छलाह। एकरा हम हिंदीमे कन्वर्ट कऽ कऽ जखन अहाँके बतायब तऽ और समझ में आयत। आइए अब हम आपको इन सबों को हिंदी में लिख के बताए हैं, ताकि आपको एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में याद हो जाए। हालांकि हम मैथिली बाजि सकै छी, मैथिलीमे अहाँके समझा सकै छी, लेकिन मैथिलीमे बाजला और समझेलासँ ओहि हिसाबसँ अहाँ अपन निचोड़के नहि पा सकै छियै। तैँ लऽ कऽ एकरा हम हिंदीमे अगर ऑब्जेक्टिव बना दै छी तऽ अहाँके ऑब्जेक्टिव पूराके 50क 50 क्लियर भए जायत। जखन हम क्वेश्चन आंसरमे जायब तऽ क्वेश्चन आंसरमे अहाँके सभक प्रश्नक उत्तर मैथिलीए भाषामे समझायल जायत। बहरहाल एहि चैप्टरक जे निचोड़ बात अछि, जे मूल बात अछि, ओकरा हम हिंदीमे समझायब तऽ विशेष रूपसँ जे कहानी अहाँ समझने रहबै, ओहि कहानीके अहाँ मैथिलीमे कन्वर्ट कए सकै छियै। तऽ हिंदीमे समझऽके कोशिश करूँ। आओ, लेखक का जो नाम है रामलोचन शरण है। इनका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ, और ध्यान रखिएगा ये डेट ऑफ बर्थ आपको हाईलाइट किए हुए बराबर पूछता है कि लेखक का जन्म कब हुआ था, 1891 ईस्वी में। वहीं इसका निधन 14 मई 1971 ईस्वी को हुआ, ठीक है ना। और इनके जो पूर्वज थे ना, इनके पूर्वज वो ये जगदीशपुर के पूर्वज थे। और ये जगदीशपुर कहाँ है, याद रखिएगा, ये जगदीशपुर शाहबाद में रहते हैं। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई थी, उनके सिपाही विद्रोह से ये लोग प्रभावित होकर के क्या हुए कि वहाँ से अपने सभी परिवार के साथ मुजफ्फरपुर चलाए। यहाँ पे जो हम MFP लिखे हैं, इसका मतलब है मुजफ्फरपुर, समझिएगा, शॉर्टकट में लिखे हैं। और मुजफ्फरपुर में आकर के, वो मुजफ्फरपुर ज़िला में आकर के एक गांव है राधाउर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राधाउर गांव, कौन गांव में आकर के बस गए, राधाउर गांव में आकर के ये बस गए।
साथ ही साथ मैं अगर रामलोचन शरण की बात करूं, ये जो रामलोचन शरण लेखक जी है, ये पहले शिक्षक पद पर थे। पहले किस पोस्ट पर थे? शिक्षक पर थे बने। उसके बाद दरभंगा में आकर के उन्होंने नॉर्थबुक स्कूल में अध्यापन का भी काम किए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दरभंगा में आकर के किस स्कूल में, तो नॉर्थबुक स्कूल में इन्होंने क्या किया? अध्यापन का काम किया। साथ ही साथ इनको ये याद रखना है कि 1916 ईस्वी में इन्होंने दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक एक संस्थान भी खोला था और साथ ही साथ एक प्रेस की भी स्थापना किया था। बाद में दरभंगा में जब इसका दुकान चलने लगा तो पुनः ये क्या किए? पटना में जाकर के ये पुस्तक भंडार खोले। कहाँ खोले? जाकर के पटना में जाकर के खोले। और पटना में जो प्रेस इनका जो छपता था वो किस नाम से जाना जाता था? हिमालय प्रेस के नाम से जाना जाता था। इनको भी थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ इन्होंने मैथिली भाषा में एक पत्रिका भी लॉन्च किए हुए हैं, तो उस पत्रिका का नाम है मैथिली पत्रिका। और हिंदी भाषा में जो एक पत्रिका लॉन्च किए हैं उसका नाम है बालक पत्रिका। इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा कि लेखक साहब को किस नाम से जाना जाता था? एक नाम से उपाधि दिया जाता था, वो नाम है आपका राय साहब के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस लेखक को राय साहब के नाम से जाना जाता है? तो रामलोचन शरण को राय साहब के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। ये जो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा आपका चैप्टर है, इनमें किन विषय बिंदु पर चर्चा किया गया है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये थोड़ा सा आपके बुक का क्या है, ये मटेरियल है, इनको थोड़ा देख लीजिए। इन सभी का निचोड़ मैथिली को हम हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाएंगे, फिर आपको मैथिली में क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी सारी कहानी अगर हम मैथिली में सुनाएंगे तो आप बोर हो जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। आइए, जो अपना मूल टॉपिक है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा हम लिखे हैं। ये जो प्रस्तुत निबंध है, ये जो निबंध लिखा गया है, ये प्रवेशिका मिथिला साहित्य से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि मिथिला सांस्कृतिक सीमा किस साहित्य से लिया गया, तो उस साहित्य का नाम आपको बोलना पड़ेगा प्रवेशिका मिथिला। ठीक है। इनके संपादनकर्ता कौन थे? ये प्रवेशिका मिथिला साहित्य के संपादनकर्ता में दो व्यक्ति जरूर याद रखिएगा उसका नाम। एक था प्रोफेसर हरिमोहन झा और एक था प्रोफेसर गंगापति सिंह। इनको याद रखिएगा, प्रोफेसर हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। साथ ही साथ ये इनका जो निबंध लहरियासराय पुस्तक भंडार से प्रकाशित हुआ। ये जो निबंध है अपना मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, ये कहाँ से प्रकाशित हुए? तो लहरियासराय पुस्तक भंडार से। इन चीज़ को याद रखिएगा। तो हम लोग अभी देखिए, प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका साहित्य से लिया गया है, जिनके राइटर प्रोफेसर हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह थे। साथ ही साथ ये जो निबंध छपे थे, ये कहाँ से छपे थे? आपको लहरियासराय पुस्तक भंडार से छपे थे। वहीं हम लोग को इन बात को याद रखना है, इस निबंध में मिथिला की सीमा के बारे में वर्णन किया गया। देखा जाए तो मिथिला नाम है, मिथिला की संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है और मिथिला की सीमा के बारे में वर्णन किया गया है। और ये मिथिला नगरी को अगर कोई बसाया था तो उस व्यक्ति का नाम था राजर्षि नामक पुत्र था और उसका नाम था मिथि। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है मिथिला नगरी की स्थापना किसने किया? तो राजर्षि निमिक पुत्र, उसका नाम था मिथि, उनके द्वारा मिथिला नगर की स्थापना किया गया था। वहीं मिथिला की लंबाई की बात करूं तो मिथिला की लंबाई आपको 24 योजन है। इनको याद रखिएगा। एक योजन बराबर आपको 4 कोस होता है, तो 24 योजन बराबर टोटल कितना हो जाएगा आपको? 96 कोस। ये भी पूछा जाता है कि 24 योजन यानी कितने कोस के बराबर होते हैं? तो 96 कोस के बराबर थे। ये थे मिथिला की लंबाई, अर्थात गंडक नदी तक थे। वहीं मिथिला की चौड़ाई की बात करूं तो मिथिला की चौड़ाई है आपको 16 योजन। 16 योजन का मतलब हो गया आपको 64 कोस हिमालय तक इनका विस्तार था। आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, टॉपिक को। और अबुल फजल एक बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है ना। अबुल फजल, उनके द्वारा एक किताब लिखा गया। हालांकि ये क्वेश्चन बड़ी भी है, पूछता भी है कि अबुल फजल की रचना क्या है। अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, आईने अकबरी की रचनाकार कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में मिथिला को एक तिरहुत संस्कार की सीमा के नाम से भी बोला है, तिरहुत संस्कार की सीमा। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं अगला एक राइटर है, याद रखिएगा, चंदा झा। ये बड़ी प्रसिद्ध राइटर है मिथिला का। इनके द्वारा मिथिला रामायण में भी मिथिला के बारे में कहा गया है, गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश। गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश, इसका मतलब हो गया कि मिथिला में गंगा का बहाव दक्षिण दिशा में है। वहीं पूर्व कोशिक धारा, यानी मिथिला के पूर्व क्षेत्र में कोसी की धारा की भाव है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है पश्चिम बहती गंडकी, यानी मिथिला के पश्चिम क्षेत्र में गंडक नदी की बहाव है। वहीं
उत्तर हिमवत बल विस्तार, यानी मिथिला के उत्तर में हिमालय एक बलपूर्वक, एक मुकुट समान, एक विस्तार रूप से फैला हुआ है। ये मिथिला रामायण में चंदा झा मिथिला की वर्णन की है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंदा झा के अनुसार मिथिला की वर्णन कैसे किया गया है, तो आप जवाब दीजिएगा कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक वर्णन, मिथिलाक बारे में चंदा झा कहे छथिन कि गंगा बहती जनिक, यानी मिथिला के दक्षिण दिशा में गंगाक बहाव होइत अछि, तहिना पूर्व दिशाक धार अछि कोसी। कोसी का जो धारा है, यानी कोसी जो नदी है वो मिथिला के किस दिशा में है, पूर्व की ओर है। पश्चिम बहती गंडकी, यानी मिथिला के पश्चिम में क्या है, गंडक नदी है। उत्तर हिमवत बल विस्तार, यानी मिथिला के उत्तर में अगर किसका विस्तार है तो वो आपका है हिमालय का। अगला इसमें आपका टॉपिक है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी मिथिला के बारे में कहा गया है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में मिथिला भाषा का प्रचार पश्चिम में मोतिहारी से लेकर के, है ना, पश्चिम में मोतिहारी से लेकर के दक्षिण में भागलपुर तक किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि मिथिला भाषा का प्रचार पश्चिम में मोतिहारी से लेकर के दक्षिण में भागलपुर तक कहाँ चर्चा है, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। वहीं विदेह काल में मिथिला तथा वैशाली दोनों जनपद का विकास हुआ था। और याद रखिएगा, वैशाली में जैन धर्म का क्या होता था, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर आए थे, और उस अंतिम तीर्थंकर का नाम भी पूछ लेता है जिसका नाम है महावीर स्वामी। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी। और अंतिम नंबर में कैमे नंबर तीर्थंकर के रूप में जाना जाएगा महावीर स्वामी को, तो 24 नंबर तीर्थंकर के रूप में जाना जाएगा। वहीं वैशाली क्षेत्र में भी भगवान बुद्ध का भी प्रचार प्रसार क्षेत्र रहा है। कहा जाता है कि बुद्ध का जो प्रथम बौद्ध महासभा हुआ था वो मिथिला के अनुसार यानी वैशाली क्षेत्र में हुआ था। हालांकि 2025 के परीक्षा में प्रथम पाली में मैथिली में ये क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है कि बुद्ध का प्रथम जो बौद्ध महासभा है वो कहाँ हुआ था, तो आपको वैशाली टिक करना था, और ये उत्तर आपका कन्फर्म वैशाली था। वहीं आपको रामलोचन शरण के अनुसार बताया गया कि मिथिला क्षेत्र में मैथिली पंचांग चलते हैं। इस वजह से जहाँ जहाँ मिथिला का क्षेत्र का विस्तार है वहाँ मैथिली पंचांग। अब कहिएगा आप लोग कि ये पंचांग क्या होता है। पंचांग एक ऐसे पुस्तक होते हैं जिनमें आपको मिथिला के सारे रीत रिवाज और उनके समय काल का वर्णन किया गया है कि कौन समय में बउआ के मुंडन होते, कौन समय में दाई के विवाह होते, कौन समय में दुल्हा दुल्हिन, मतलब अनेकों प्रकारक जे संस्कारक वर्णन अछि वो पंचांग में अहाँके मिलत। तो मैथिली क्षेत्र में अगर कोई पंचांग चलता है तो मैथिली पंचांग चलता है। लेकिन पश्चिम चंपारण का जो कुछ क्षेत्र रह गया है, पश्चिम चंपारण वाले क्षेत्र में अब वहाँ अपना मैथिली पंचांग नहीं है, वहाँ अब हो गया बनारसी पंचांग। जैसे कि बनारसी पंचांग कभी कभी अपने क्षेत्र भी लोग भी अपना लेते हैं, कह देते हैं ना कि बनारसी लगन में दाई के शादी छे, ई दिन ठिकाइल गेले, तो बनारसी होता है। तो जहाँ जहाँ बनारसी, खासकर बनारसी आपको पश्चिम चंपारण क्षेत्र में अपना लिया गया। इन पंचांग के अनुसार भी क्या है, मिथिला का सीमा बांध दिया गया है। जो क्षेत्र आपको बनारसी पंचांग को अपना रहे हैं वो आपको मिथिला क्षेत्र से लगभग बाउंड्री बना लिए हैं, और मिथिला पंचांग में मिथिला की सीमा के अंदर सभी लोग मिथिला पंचांग को फॉलो करते हैं। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन है आपसे, आप लोग जवाब दीजिएगा। दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्थान कहिया खोलल गेल, तो दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्थान आपको 1916 ईस्वी में खोला गया था। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्थान के खोलले, तो खोले वाला कर्ता के नाम रामलोचन शरण। उत्तर आपका ए सही है, क नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामलोचन शरण के पूर्वज कतऽ रहैत छलथिन, तो आपको पता है, अब ये बताए थे जगदीशपुर को हम शाहबाद के नाम से भी जानते हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और जगदीशपुर के तो जानते ही हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, आपको इतिहास में भी याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी राजवंश की राजधानी कतऽ छल, तो लिच्छवी राजवंश की राजधानी आपको वैशाली। इन चीज़ों को याद रखिएगा, उत्तर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगला आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिथि ककर पुत्र छल, तो मिथि आप लोग बताइए किसका पुत्र था, तो राजर्षि निमिक का पुत्र थे। उत्तर आपका ग सही चला जाएगा। मिथिलाक नगरी के बसौलन छल, तो मिथिलाक नगरी बसावे वाला कर्ता का नाम मिथि छल। उत्तर आपका क सही है। अगला क्वेश्चन है, मिथिलाक संस्कृति केहन छल, तो मिथिलाक जो संस्कृति है वो वेद सम्मत छल, अर्थात वेद पर आधारित छल। उत्तर आपका क सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामलोचन शरण
कौन पत्रिका प्रकाशित कैलन? तो रामलोचन शरण दो पत्रिका बताए थे, एक था बालक जो हिंदी में छपा था, और आपको एक है आपको मिथिला जो आपको मैथिली में छपा है। और बालक किस में था? बालक आपको हिंदी में छपा था। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रवेशिका मिथिला साहित्यक संपादक के थिक? प्रवेशिका मिथिला साहित्य अब ये बताए थे, प्रवेशिका हरिमोहन झा और गंगापति सिंह। इन्हीं प्रवेशिका मैथिली साहित्य से तो लिया गया है मिथिला सांस्कृतिक सीमा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिथिला सांस्कृतिक सीमा निबंध कतौ सँ लेल गेल अछि? तो ऊपर वाले क्वेश्चन में ही तो आंसर है, मिथिला प्रवेशिक आपको साहित्य से लिया गया है। बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा कतऽ भेल? ये 2025 में क्वेश्चन पूछ दिया आपको, तो वैशाली में हुआ है। ये उत्तर आपका क सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण चंद्रोदय नामक बाल उपयोगी पोथी, हालांकि 12 टाइप के बाल पोथी की रचना रामलोचन शरण केने अछि, तो उत्तर आपका क सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध वैशाली सँ कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा सँ कोन नदी के प्रकट कह दिलक? तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बाया नदी। बाया नदी महात्मा बुद्ध मंत्र के माध्यम से ओम बोर कुछ ऐसे कुछ मंत्र दिए जिनसे एक बाया नदी को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्मक अंतिम तीर्थंकर के छला? तो महावीर स्वामी, और ये 24वां नंबर तीर्थंकर छला, एकरो अहाँ सब याद रखब। अगला क्वेश्चन है रामलोचन शरण कोन उपाधि भेटलनि? तो रामलोचन शरणक राय साहबक उपाधि भेटलनि। ई उत्तर अहाँके ग ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक स्तंभ कतऽ छै? अशोक स्तंभ लौरिया आनंदगढ़, पश्चिम चंपारण, उत्तर क आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। गंगा से हिमालय धर वन पर्यंत चकराई कतेक अछि? चकराई के मतलब चौड़ा, और चौड़ा का मतलब हो गया आपको 64 कोस। 64 कोस कितने योजन के बराबर होगा? आपको 16 योजन के बराबर। एक योजन बराबर होता है 4 कोस, तो 16 योजन बराबर 64 कोस। उत्तर आपका ग सही हो जाएगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के एच? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक आपको ग्रीसियर्न है, ग्रीयर्सन। उत्तर को लिख लीजिएगा आप लोग। मिथिला पूरब के राजा के छल? तो पूरब के राजा कौन थे? तो लिच्छवी, इनको याद रख, लिच्छवी नहीं होगा, पूरब के राजा आपको विदेह हो जाएगा, लिच्छवी आपको पश्चिम के राजा हो जाएंगे। तो ये उत्तर आपका ग सही है। मिथिला पश्चिम में कौन राजा छल? तो पश्चिम में आपको आ जाएगा लिच्छवी, उत्तर आपका क सही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अभ्यास के क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि मिथिलाक के बसौने छल? तो मिथिलाक राजर्षि नामक पुत्र मिथि बसौने छल। इस टाइप से आपको आंसर लिखने पड़ेगा जब आपको शॉर्ट फॉर्म में उत्तर पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिलाक लंबाई चौड़ाई लिखू। तो बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिलाक लंबाई कितने अछि? 24 योजन, और अर्थात 24 योजन माने कितने भऽ गेल? 96 कोस। तहिना चौड़ाई कितने योजन अछि? 16 योजन। 16 योजन के हम 64 कोस कहि सकै छी। ई कोसी गंडक धरी नाम हिमालय गंगा धरी, यानी कोसी सँ हिमालय के अहाँके तक ई पूरा माप बतेने अछि। अगला क्वेश्चन अछि कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौड़ाई बताओ। चहुद्दी बताओ। चहुद्दी के मतलब भेलै केओ जगह के चारों ओर के दिशा बतबाक, जाहिमे अहाँ चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चहुद्दी बतेने छी। दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम में गंडक और उत्तर में हिमालय। ये चंदा झा के, और कहने छी चंदा झा अपना श्लोक में गंगा बहती जनिक, दक्षिण दिशा पूर्व कौशिक धारा, पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत बल विस्तारा। ये उत्तर अहाँ के टाइप से लिखला के बाद ये अहाँ के चिपका दिए पड़त, अहाँ के उत्तर सही भऽ जायत। तहिना अगला क्वेश्चन अछि कि मिथिलाक सीमा पश्चिम में परिवर्तन कारण की अछि? तो पश्चिम में मिथिला के परिवर्तन होने का मूल कारण हम बताए थे कि पंचांग के अनुसार भी परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि अपने मिथिला में जो सीमा की लंबाई चौड़ाई है वो मिथिला पंचांग के अनुसार भी बाउंड्री बना रहे हैं, और पश्चिम चंपारण के क्षेत्र की जो लोग हैं वो आपको बनारसी पंचांग को अपना रहे थे। इन आधार पर भी क्या है आपको मिथिला की लंबाई चौड़ाई, यही भाषा आपको लिखा गया है। इनको क्या कीजिएगा आप लोग अच्छे से देख करके नोट कर लीजिएगा, मूल बात आपका यही लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मिथिलाक सीमा कतऽ धरि मानल जाइत अछि? तो लेखक के अनुसार रामलोचन शरण अनुसार मिथिलाक पूरब में है ना दिनाजपुर धरि, और पश्चिम में, और नेक्स्ट है पूरब मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ये सब अपन जगह अछि। दक्षिण में पुरुलिया और मयूराक्षी, ये सब अहाँ के जगह अछि, ई सब जगह अहाँ के छापऽ पड़त। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ अछि? तो लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कोसी पार अछि। एकरा कनि जूम कऽ कऽ अहाँके लिखबा दै छी, बता दै छी। देखियौ पूर्विक सीमा कोसी पार कऽ पूर्णिया धरि अछि, पूरब के सीमा।
जिलाक पूर्णिया के संपूर्ण भाग लय पड़त और दिनाजपुरक विस्तार पश्चिम भाग धरि मिथिला के सीमा अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहशरण साहेब के अनुसार मिथिला की पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि। तो गृहशरण साहेब के अनुसार मिथिला का जो पूर्वी सीमा है वो दिनाजपुरक पश्चिमी भाग धरि अछि। दिनाजपुरक, ये दिनाजपुरक याद रखिएगा, ये किसके अनुसार है, गृहशरण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कोशी से गंडक धरि मिथिलाक लंबाई की अछि। तो कोशी से गंडक धरि ये हो गया आपका 24 योजन। 24 योजन कितने कोस के बराबर होता है आपको, 96 कोस के बराबर होता है, इनको याद रखिएगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के अछि, तो डॉक्टर गियर्सन अछि, अपने बतेने चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न के रिक्त स्थान के पूर्ति करबाक लेल मिथिलाक चौड़ाई बताओ। तो मिथिलाक चौड़ाई अहाँ के 16 योजन आ जात, या 16 योजन के कखनो कखनो ऑप्शन में अहाँ के 64 कोस भी दे सकैए, तो ध्यान रखो। मिथिलाक विदेह एवं दू गणराज्य की छल, तो लिच्छवी। अगला कथी भऽ जाते कर, लिच्छवी, विदेह के संग संग लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलब, एकरा कहै छै व्याख्या करबाक लेल, जाहिमे अहाँके दूटा क्वेश्चन देने होत अहाँके मैथिली में, ओ क नंबर और ख नंबर। जे क नंबर अहाँके छै ओकर अहाँके व्याख्या, जे संसारक सब को अपना अपन संस्कार संस्कृतिक रक्षा में लीन अछि, ये अहाँके लाइन है। तो केओ चीज के अहाँ जखन व्याख्या पूछत ना, तो सबसे पहले ये अहाँ पढ़ रही अपना सब गद या पद पढ़े छिए। तो अपना सबके जो मूल टॉपिक है यहाँ के गद्य भाग है। तो सबसे पहले लिखबे प्रस्तुत गद्यांश रामलोचन शरण द्वारा लिखित मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा सँ लेल गेल अछि। एहि पाँति के माध्यम सँ कवि कहऽ चाहैत अछि कि, और सब बात के तोड़ि जोड़ि कऽ जखन एहिमे अहाँ लिख देबै तऽ अहाँके यहाँ के व्याख्या सप्रसंग भए जायत। तहिना दोसर नंबर व्याख्या अहाँके पूछने अछि कि प्राचीन काल बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला सँ रहल अछि, अतएव ओम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत लग आगू धरि बढ़ि गेल अछि। ई जे लाइन अछि तऽ एकरा व्याख्या अपना सब केना करबै। सबसे पहले सब क्यों क्वेश्चन किया नहीं आवे, ई दूटा बात तो जरूर ध्यान रखब कि प्रस्तुत पाँति मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा है ना से रचित रामलोचन शरण द्वारा रचित मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा सँ लेल गेल अछि। एहि पाँति के माध्यम सँ कवि रामलोचन शरण कहऽ चाहैत अछि कि तकाक प्राचीन काल में बंगाली छात्र का संपर्क मिथिला के छात्र सँ भेल, अतएव ओम्हरक मिथिलाक जे संस्कृति बहुत आगू बढ़ि गेल पश्चिम बंगाल तरफ। तहिना मिथिलाक पश्चिम क्षेत्र में सेहो बढ़ावा मिलल और संग संग पूर्व क्षेत्र में सेहो बढ़ावा मिलल। ई अहाँके व्याख्या करऽ पड़त, ठीक छै। लघु उत्तरीय प्रश्न में आबू, मिथि के छला। तो मिथि तऽ अहाँ जानते छियै राजश्री नामक पुत्र छला। दोसर क्वेश्चन अछि अहाँके, आइने अकबरी के रचनाकार के अछि, तो अबुल फजल, याद रखब। मिथिलाक पश्चिम में कोन नदी, तो मिथिलाक पश्चिम में अपना सबके गंडक नदी। अगला क्वेश्चन अछि कि जैन धर्म के प्रवर्तक के छला, तो महावीर जैन छला। बौद्ध धर्मक प्रवर्तक के छला, तो गौतम बुद्ध कहल जाय, ठीक है। मिथिलाक सीमाक चित्रांकन करू। तो एक चित्र के मतलब की भेलै, अहाँके मिथिला के बाउंड्री बनैयौ कि लंबाई चौड़ाई ई दियौ, यानी लंबाई अगर लेबै तो अहाँके आ जायत लंबाई में 24 योजन और चौड़ाई में आ जायत 16 योजन। 24 योजन बराबर कते छै, 96 कोस छै, 16 योजन बराबर कते छै अहाँके 64 कोस। तो ये अहाँके फोटो टाइप से अहाँके बनाबऽ पड़त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिलाक संस्कृति की विशेषता पर भी अहाँके निबंध लिखबै में अहाँके खुदे करऽ पड़त कि मिथिला के जे संस्कार छै संस्कृति छै ई बड्ड नीक छै। अतः हर मौसमिक हर समयक जे पावन त्यौहार होइत अछि ई बहुत हृदयसँ प्रफुल्लित पावन त्यौहार होइत अछि। हर चीज के जुड़ाव एक फसल खेती से जुड़ल पावन त्यौहार होइत अछि। संग संग मिथिला के पशु पक्षी से रिलेटेड या पेड़ पौधा से रिलेटेड सबसे संबंधी एहिमे अपना मिथिला में पावन त्यौहार होइत अछि। मिथिला की संस्कृति चाहे विवाह किया नहीं होय, सब में अहाँ के शुरुआत अगर दिन से होइत अछि तऽ आगू दिन काल्हिक भोर तक चलैत अछि। अपना अनुसार अहाँ सब एहिमे कन्वर्ट कऽ कऽ मिथिलाक संस्कृति पर एकटा निबंध लिख कऽ कम से कम एक पेज जरूर स्वयं लिख लेब। अगला क्वेश्चन कहै छै, मिथिला ओ बंगालक साहित्य ओ सांस्कृतिक संबंध पर अपन विचार पर प्रकट करियौ। इहो में मिथिला के की साहित्य से रिलेशन और बंगाल के संबंधित की संस्कृति छै, एहि दुनू में अहाँके खुद से लिखऽ पड़त, ठीक छै। तऽ ई कुल मिला कऽ अहाँके हम लघु उत्तरीय प्रश्न संग संग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सेहो अहाँके हम बतेलहुँ हैं। अहाँ सब की करबै, हमरा एहि चैनल के सब्सक्राइब करबै, तखने अहाँ सबके की होत कि ऑल चैप्टर यानी सब विषय सब चैप्टर के अहाँके हम एहिमे व्याख्या कऽ कऽ बतेने चलब। जहिना हम पहिल चैप्टर के बढ़िया से नीक सँ अहाँके लिख कऽ देलियै, तहिना अहाँ सब दोसरो चैप्टर के लिए जँ पढ़ऽ चाहै छी जेकर नाम है राष्ट्रभाषा व मातृभाषा, वो अगला वीडियो हमर
मातृभाषा राष्ट्रभाषा व मातृभाषा जे भोलालाल दास द्वारा रचित अछि ओहि पर हमसब काज करब। चलू अहाँके ई वीडियो केहन लागल कमेंट कऽ कऽ जरूर बतायब। लै छी हम विदा, संग संग अहाँ सबके फेर से जय मिथिला, जय मैथिली, जय वैदेही।